जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक मैं स्वागत करता हूं। तो गाइस देखिए, रेलवे की एग्जाम डेट आ चुकी है, परंतु उससे ज्यादा जरूरी चीज जो मुझे लग रही है यहाँ पर वो है आरआरसी ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता लगाएं। इस मुद्दे पर यानी यहाँ पे बच्चा बहुत परेशान है, बार बार मैसेज कर रहा है, जब भी मैं खोलूं इंस्टा या फेसबुक या कुछ भी, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पा रहा, सर मेरा नंबर खो गया, सर ये वो, और बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये आपका कोई भी भाई बंधु, चाचा ताऊ का, पड़ोसी का, कोई भी अगर इस कंडीशन में इस चीज से परेशान है तो उसके लिए एक बहुत प्यारी सी चीज मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनेंगे। पूरा पूरा प्रोसेस बताता हूं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर हूं। फिर भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट कर देना, बट जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और साथ ही साथ बट उससे पहले मंगलवार को ना मेरा 20 दिन 20 चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं, जो ग्रुप डी के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, रेलवे ग्रुप डी के लिए, जो कि 19 जुलाई से ये वाली सबसे पहली क्लास होगी एवरेज की। चलो आ जाते हैं फिर से हम किस पर, आरआरसी ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर पर कैसे पता लगाएं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपकी ईमेल आईडी तो आपके पास नॉर्मल सी होती है यार, जो भी ईमेल आईडी डाली होती है, बंदा ईमेल आईडी बार बार नहीं बना रहा होता। हाँ, नंबर क्या होता है यार, 3 साल हो गए, कभी कोई नंबर लिया, कुछ दिन बाद बच्चा कोई और नंबर ले लेता है, वैसे नंबर भी चेंज नहीं करता, बट अक्सर उस समय शायद आपने अपने पापा मम्मी का नंबर डाला हो, पर ईमेल आईडी बच्चा, क्योंकि पापा मम्मी के तो पता बनाता नहीं है ईमेल आईडी, वो अपनी ही एक ईमेल आईडी बनाता है और उसी को डाल देता है। अब आप ईमेल आईडी पर गए, बट दिक्कत यह भी है कि ईमेल आईडी पर जाकर भी आप ढूंढ नहीं पा रहे हो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे ढूंढ पाए। ईमेल आईडी है परंतु फिर भी नहीं ढूंढ पा रहे। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? बच्चा देखिए 2-3 गलतियां कर रहा है। जैसे आप गए, आपने जैसे ईमेल आईडी है, मैंने यहाँ पे खोल रखी है, ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखने वाला हूँ, RRB। मैंने यहाँ पे RRB लिखा है, साफ दिख रहा है आपको। मैंने यहाँ पे एंटर मारा, जैसे ही एंटर मारा तो आप जब इसे थोड़ा सा छोटा करोगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आएंगे पीले पीले आरआरबी, आपको दिख रहे होंगे, या आरआरबी यहाँ पर दिखा है, जितने भी है पीला यानी ये सारा आरआरबी है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको ये क्या दिखेगा, एनटीपीसी। आपको हो गया यार ये तो एनटीपीसी है, फिर आप पीछे जाओगे, फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर देखेगा एनटीपीसी, फिर आप पीछे गए, फिर आपको हो गया यार ये भी एनटीपीसी है, फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये भी एनटीपीसी। अरे तो हद हो गई यार, सब में एनटीपीसी। बच्चा सबसे ज्यादा मैसेज यही आ रहा है, सर मैं अपना मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ढूंढने के लिए ईमेल आईडी पे जैसे ही मैं आरआरबी डालता हूं तो सर वहां पर सिर्फ एनटीपीसी दिख रहा है, जिसने एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा हो, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा। अब ये तो दिक्कत हो गई, तो क्या किया जाए? तो मेरे भाई देखिए, आप एक गड़बड़ कर रहे हो, वो गड़बड़ मैं आपको बताता हूं आप क्या कर रहे हो गड़बड़। ये गड़बड़ क्या है, यहां पर आपको क्या डालना है मेरे भाई, आरआरसी। क्या डालना है? आरआरसी। देखिए, आरआरबी डालोगे तो एनटीपीसी खुलेगा, आरआरसी डालोगे तो ग्रुप डी। क्या डालना है? आरआरसी। यहां पर बड़ा कर देता हूं, आपको क्या डालना है मेरे भाई, यहां पर आरआरसी। जैसे आप आरआरसी डालोगे और एंटर मारोगे तो जाकर जब आप इसे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो कहीं ना कहीं देखो, जैसे यहां पर दिख रहा है आरआरसी रिक्रूटमेंट। अब आरआरसी वाले पर क्लिक करोगे तो ग्रुप डी का सारा लेखा जोखा आपके पास यहां पर होगा, सब कुछ देखिए ये लिखा हुआ सब कुछ। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं वो आरआरसी डालते हैं तब भी नहीं मिलता, उस वाले पॉइंट पर भी आ रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर यहां तो मैं तो आ गया, क्यों, मैंने तो 3-4 बार देखा आरआरसी डालकर भी नहीं आ रहा था। अब मैं यार यूं सोचो आरआरसी डाल के भी नहीं आ रहा, ये अपने एक स्टूडेंट है यहीं पर, वो काम भी करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है, तो आरआरसी डाल के भी नहीं आ रहा था। तो क्या किया जाए मेरे भाई? तो आरआरसी डालकर भी नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था? देखिए अभी तो आ गया, आती है आपको यहाँ पे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लॉगिन आईडी मिल गया, पासवर्ड मिल गया, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल गया। परंतु अगर मेरे भाई आरआरसी डालकर भी आपका नहीं आ रहा तो आपने शायद एक गलती कर रखी, और वो गलती ये है कि आप जब इधर देखोगे तो ध्यान से देखना, इस साइड, एक बार इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इस साइड जाओगे तो इस साइड आपका मोर में जब क्लिक करोगे तो यहां पर ऑल मेल दिखाई देगा। देखिए यहां पर आप जब नीचे आओगे तो ऑल मेल दिखाई देगा, जब आप ऑल मेल पे क्लिक करके फिर से सर्च करोगे, फिर से समझिए होगा क्या है। अगर आरआरसी डालकर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा तो यहां जब नीचे जाते हो तो 3 इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे ऐसे, या तो ऐसे वो दिखेगा नहीं, ऑल मेल दिखेगा नहीं आपको। आपको क्या करना है, जिसपे 3 लिखा होता है इस पे या मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करोगे तो मोर पे क्लिक करते ही आपका ऑल मेल पे क्लिक करके फिर सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगा। नहीं तो क्या होता है, कुछ लिमिटेड ही मैसेज दिखाई देते हैं, क्योंकि 3 साल हो गए ना, 3 साल तक वो खो गया। आरआरसी का जो मेल तब आएगा 3 साल पहले, वो खो गया। अब 3 साल के मेल ये सभी थोड़ी दिखाएगा आपको, तो ये कुछ लिमिटेड दिखाता है। बट जब आप ऑल पे क्लिक करोगे तो 3 साल पहला वाला वाइज दिख जाएगा, और जैसे ही वो दिखेगा फिर तो आपके पास सारी चीजें हैं ही, फिर वो आपको सब कुछ दिख जाएगा। यानी कि आपकी ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं मेरे भाई एग्जाम डेट। देखिए सबसे ज्यादा आपको पता है एनटीपीसी में अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा बच्चा हमारे पास से ही क्लियर हुआ है,
जितने भी आपके मैसेज देखोगे, अगर कोई वीडियो उठाकर देख लो, जो भी हमारी एनटीपीसी की जो एनालिसिस कराई है, सर आपसे पढ़कर एनटीपीसी सीयूटी हो गया, सर आपसे पढ़कर एनटीपीसी सीयूटी हो गया। अब मेरे भाई देखिए, जिनसे पढ़कर सबसे ज्यादा पास होता है बच्चा, तो उनके पास ही सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं। तो 12 मैसेज आते हैं, सर जो आपका ये सीबीएटी का टेस्ट है सर कब होगा कब होगा। अब देखिए हम एक अनुमान लगा सकते हैं, मैंने बोला भी था कि इस तारीख तक हो सकता है, बट वो एक अनुमान होता है। परफेक्ट तो क्या है, एक नोटिफिकेशन आती है, वो नोटिफिकेशन ही सच है। और वही मेरे भाई ये नोटिफिकेशन है, ये सच है, जो ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ये कल की डेट में एक आया है। और मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाई है, इसके लिए ये डेट इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो मुझसे ही जुड़ा हुआ और वो मुझ पे ही भरोसा करता है। और जब मैं उन्हें बताऊंगा तो कम से कम वो इस चीज को लेकर तैयार तो रहेंगे और अपनी तैयारी ढंग से करने लग जाएं। तो कोई भी सीबीएटी के मेरे भाई तैयारी कर रहा है तो ढंग से उस चीज की तैयारी करे, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है, सर के ऊपर है। मैं डेट दिखाता हूं आपको भी एक सेकंड में। तो CEN 01/2019 एनटीपीसी सीबीटी कंप्यूटर आधारित कौशल परीक्षा की निर्धारित तिथि के संदर्भ में सूचना। तो मेरे डेट आ चुकी है, और ये डेट क्या है देख लेते हैं। आ जाइए, लीजिए ये रही, देखिए यहां पर आ रखा है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट वाज पब्लिश्ड द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी इन जून 2022। ठीक है, द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 30/7/2022। जो सीबीएटी का टेस्ट है, जो आपका सीबीएटी का टेस्ट है, वह आपका 30/7/2022, 30/7 यानी जुलाई, 30 यानी 30 जुलाई, यानी 30 जुलाई को आपको होने वाला है। तो मुझे लगता है 15 एक दिन ही बचे। आज कौन सी तारीख है, आज आपकी 17, तो हाँ ये समझ लो 15 की लगभग है, 14-13 दिन बचे हैं, ज्यादा आपके पास टाइम बचा नहीं है। तो अपनी पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन आरआरबी वेबसाइट बाय 20/7/2022। जो मेरे भाई आपका क्या होता है, एग्जाम सिटी वगैरह होती है, डेट होती है, डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवलिंग वाला जो पास वगैरह मिलता है, उन सभी का वो जो है वो आप देख सकते हो 20 जुलाई को सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा डाउनलोडिंग ऑफ ई-कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 days प्रायर टू एग्जाम डेट मेंशन्ड इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। यानी 4 दिन पहले, जिस दिन एग्जाम होने वाला है उससे 4 दिन पहले आप मेरे भाई लिंक वगैरह देख सकते हो, किसका मेरे भाई, कहां पर आपका मतलब ई-कॉल लेटर वगैरह निकाल सकते हो। यानी 30 जुलाई से 4 एक दिन पहले आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये मेरे भाई ये एक अच्छी खबर है। जो भी बच्चों ने देखो, एक कहीं ना कहीं इसका फायदा ग्रुप डी वालों को भी मिलेगा। अब आपको सर ग्रुप डी वालों को इनका क्या फायदा है, देखिए यही वो बच्चे हैं जो ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं। अब ये बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इनका पूरा अगर एग्जाम, आपके एग्जाम होने से पहले अगर इनका पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाता है, ये बैठेंगे नहीं एग्जाम में। क्योंकि देखिए हर एक कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो वो चाहेंगे कि यार मुझे वो पोस्ट मिल गई तो मैं क्यों उसके लिए लड़ूं। ठीक है, तो कंपटीशन हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन 10, 11, 12, 13 लाख बच्चे नहीं लड़ रहे होते। कंपटीशन तो वो 1, 2 लाख, 3 लाख बच्चे लड़ रहे होते हैं। उन 1, 2, 3 लाख में से अगर 30,000 यहाँ छटनी हो गई, क्योंकि देखिए जो मतलब मेन भाई टक्कर क्या थी, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो एनटीपीसी क्लियर करने वाले होंगे, बट थोड़े से रह गए। बट जो थोड़े ऊपर थे वो चले गए, बट जो थोड़े नीचे वाले थे जो वहां नहीं हो पाए, वो कमजोर नहीं थे, बट हल्के फुल्के से वो रह गए। बट अब उनका चांस है, वो जाएंगे। बट अगर ऐसे बच्चे 30-35 हजार और भी हुए तो यहाँ तो 1 लाख भर्तियां हैं। यानी 100% आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन मुझे लगता है यहाँ पर तय है, अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो। और अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो कि भाई 100% आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। 20 दिन 20 चैप्टर मंगलवार से ट्यूसडे से इसी टॉप तक यूट्यूब पर। सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो कर लो, शेयर कर दो खुद ही, जिससे कि कोई भी बच्चा इस चीज से वंचित ना रह पाए कि भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं था। 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहली क्लास होगी एवरेज की, टॉप तक यूट्यूब पर रात 9 बजे से, रात 9 बजे इस रात 9 बजे को दिमाग में बिठा लो। रात 9 बजे राहुल देशवाल के साथ टॉप तक पर, मंगलवार हनुमान जी का वार। जय बजरंगबली का नाम लेकर कर देंगे इस बार सबका बेड़ा पार। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। और फिर मिलते हैं रात 9 बजे मंगलवार को। ओके ठीक है मेरे भाई, बब्बर शेर और शेरनियों, तो मिलते हैं रात 9 बजे मंगलवार को।